हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि कौन सी कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है। मीन्स किस कंपनी को शेयर इश्यू करने का अधिकार है और कौन सी कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है वो कंपनी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक प्राइवेट कंपनी और दूसरी होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर न्यूनतम जो ओनर हैं, जो मेंबर हैं, वे दो हो सकते हैं और अधिकतम जो मैक्सिमम मेंबर हैं वो 200 हो सकते हैं, यानी 200 मेंबर्स। वहीं पब्लिक कंपनी की बात करें तो इसमें जो मिनिमम मेंबर होते हैं, मिनिमम जो ओनर होते हैं 7 होते हैं एंड मैक्सिमम ऐसी कितने भी हो सकते हैं। तो इससे पता लगता है कि प्राइवेट कंपनी के कंपेयर में पब्लिक कंपनी बहुत लार्ज होती है, बहुत बड़ी होती है। इसमें क्वेश्चन जो बनता है कि जनरल पब्लिक में शेयर इश्यू कौन कर सकता है। तो देखो, जो ये प्राइवेट कंपनी होती है ये जनरल पब्लिक में शेयर को इश्यू नहीं कर सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक में शेयरों को इश्यू कर सकती है। इसका भी कारण क्या वजह है कि जनरल जो पब्लिक कंपनी है वही शेयरों को इश्यू कर सकती है और प्राइवेट कंपनी इश्यू नहीं कर सकती है। इसका भी एक रीज़न है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। जब प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक में शेयरों को इश्यू नहीं कर सकती है तो उसका कोई एक्सचेंज भी नहीं होता है और ना उसका कोई मार्केट होता है। मीन्स शेयर को सेलिंग करने के लिए और बाई करने के लिए यहाँ पर कोई मार्केट नहीं होता है, कोई एक्सचेंज नहीं होता है और ना किसी प्रकार कोई ऐसा पैलेस होता है जहाँ शेयर को खरीदा जा सके या बेचा जा सके। वहीं पब्लिक कंपनी में जनरल पब्लिक में पब्लिक कंपनी शेयरों को इश्यू कर सकती है और इसीलिए इसका एक एक्सचेंज होता है, एक मार्केट होता है। एक्सचेंज जो हमने आपको बताया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहीं पे शेयरों को सेलिंग और बाई किया जाता है। तो वही मार्केट पब्लिक कंपनी के लिए होती है जहाँ पर हम शेयरों को सेल भी कर सकते हैं और इनको बेच भी सकते हैं। शेयर का स्वामित्व, वो शेयर का स्वामित्व किसके पास होता है? आम ये लोग जो प्राइवेट कंपनी है शेयर तो इसी ये लोग भी करते हैं, बट इनके शेयर सीमित लोगों तक सीमित होते हैं। ये आम पब्लिक में शेयरों को ना ही तो खरीद सकती है और ना ही बेच सकती है, इसीलिए इनके पास शेयरों का जो स्वामित्व है वो आम पब्लिक के पास नहीं होता है। वहीं चूँकि आम पब्लिक कंपनी शेयरों को आम लोगों में, आम पब्लिक में शेयर भी कर सकती है और उसको बेच भी सकती है। तो इसलिए जो शेयर जब हम सेल करेगी कोई कंपनी तो उसका जो स्वामित्व है शेयर का वो आम पब्लिक के पास चला जाएगा। और जब आम पब्लिक के पास कोई किसी शेयर का स्वामित्व चला जाता है तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी का ओनर ही कहलाता है। मीन्स गवर्नमेंट उसको ओनर ही मान के चलती है उस कंपनी का। एक्चुअल जो ओनर होते हैं, एक्चुअल जो ओनर माने जाते हैं वो शेयर होल्डर ही माने जाते हैं। मीन्स जिसने किसी कंपनी को शेयर खरीदा तो उसी को उस कंपनी का एक्चुअल ओनर माना जाता है। बट ये लोग, ये ओनर जो शेयर होल्डर हैं और ओनर बनते हैं, ये कंपनी के डिसीजन नहीं ले सकते। कंपनी में कितना निवेश होना है, कितना इन्वेस्टमेंट आना है, कंपनी आगे कितना ग्रो करेगी, बैंक से कितना कर्ज उठाएगी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको किस तरह से लागू करेगी, वो ये लोग नहीं करते हैं। उसके लिए बनता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये एक कई लोगों का समूह होता है और यही इसका डिसीजन लेता है। अब क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही सारे डिसीजन लेता है तो हम इसी की बात करेंगे, इसकी नियुक्ति, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है।
क्योंकि जितने भी टोटल शेयर होते हैं और जितनी भी कंपनी है उसको पूरी तरह से होल्ड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थोड़ी सा भी डिसीजन कुछ रोक ले लेता है तो उसका असर कोई कंपनी में पड़ता है। तो इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो नियुक्ति होती है, इसकी जो अपॉइंटमेंट होता है, वो बहुत ही सोच समझ कर किया जाता है। तो हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। देखो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केवल और केवल हम बात करेंगे अब पब्लिक कंपनी की। हम जो बात करेंगे केवल पब्लिक कंपनी की ही बात करेंगे, क्योंकि आम पब्लिक में जो शेयर को इश्यू करती है वो पब्लिक कंपनी करती है। पब्लिक कंपनी को ही अनुमति होती है आम पब्लिक से पैसे को कलेक्शन करने की, गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट के अथॉरिटी से। केवल पब्लिक कंपनी ही शेयरों को इश्यू कर सकती है एंड लोगों से कैपिटल को या पूंजी को कलेक्ट कर सकती है। अब पब्लिक कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनका चयन या उनका सिलेक्शन किस तरह से होता है? तो उनका सिलेक्शन होता है 3 तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने शेयरों को खरीदा है, जिन्होंने शेयरों को परचेज किया है, वही लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्शन करते हैं। दूसरा, कभी कभार ऐसा होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई पद या पोस्ट खाली रहती होती है, तो इस स्थिति में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो और कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उन्हीं की एक मीटिंग होती है और वही तय कर लेते हैं कि और जो खाली पद हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, उन्हें कौन भरेगा। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी जो खाली पड़ा हुआ पद है उसको भर लेते हैं वोटिंग के थ्रू। तीसरा जो तरीका है वो है गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के थ्रू भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति होती है, उनका सिलेक्शन होता है। वो इस कंडीशन में होता है जब गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वे सही से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, वे सही से काम नहीं कर रहे हैं, या कंपनी जिस तरह से ग्रो करनी चाहिए थी उस तरह से ग्रो नहीं कर रही है, या गवर्नमेंट को लगता है कि कहीं कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड ना हो जाए, या फ्रॉड ना हो, फ्यूचर में कोई फ्रॉड ना हो जाए, या गवर्नमेंट को लगता है कि उसकी जो बैलेंस शीट है कंपनी की वो सही से नहीं बनी हुई है। तो इन सारी कंडीशन में गवर्नमेंट भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन करती है, उनका चयन करती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन कैसे होता है। ये था पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में थोड़ा डिफरेंस, और कौन सी कंपनी शेयरों को इश्यू कर सकती है, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पब्लिक कंपनी के अंदर जिनका सिलेक्शन होता है वो किस तरह से होता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे इसी से रिगार्डिंग कोई टॉपिक होगा, उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।